कभी ऐसा हुआ है कि मन में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया हो, पर जब उसे कहने की कोशिश की तो लगा जैसे शब्द कहीं खो गए। मतलब बात में दम था, पर वो कनेक्शन ही नहीं बन पाया। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि कैसे अपनी बात को अनिश्चितता से निकालकर यादगार बनाया जा सकता है। जरा इसे सुनिए, कुछ जाना पहचाना सा लगा। ये वो तरीका है जिसमें शायद, जैसे, जैसे शब्द भरे होते हैं। ये सिर्फ आत्मविश्वास की कमी नहीं है, ये अपने ही आइडियाज से थोड़ा पीछे हटने जैसा है। और यहीं से हमारी आज की बातचीत की शुरुआत होती है। ये एहसास कि हमारी बातें बस हवा में घुल जाती हैं बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? पर अच्छी खबर ये है कि इसका हल कोई जादू नहीं है। ये बस दो बहुत ही बुनियादी चीज़ों को मजबूत करने की बात है। तो इसका राज क्या है? कोई 50 टिप्स की लिस्ट नहीं है। सब कुछ सिर्फ 2 पिलर्स, 2 स्तंभों पर टिका है। पहला, हम अपना मैसेज भेजते कैसे हैं, यानी पूरे इरादे के साथ बोलने की कला। और दूसरा, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है कि हम मैसेज को रिसीव कैसे करते हैं, मतलब ध्यान से सुनने की पावर। आज हम इन दोनों पर महारत हासिल करेंगे। तो चलिए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, अपने मैसेज पर कंट्रोल पाना। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या कहना है, बल्कि इस बारे में है कि अपनी बात को इस तरह कैसे पेश किया जाए कि उसे कोई इग्नोर ही ना कर पाए। एक असरदार मैसेज के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, एक क्लियर स्ट्रक्चर, क्योंकि उलझी हुई बात कोई याद नहीं रखता। दूसरा, अपनी डिलीवरी में कॉन्फिडेंस। सीधी सी बात है, अगर हमें ही अपनी बात पर यकीन नहीं होगा तो कोई और क्यों करेगा। और तीसरा, शब्दों में सटीकता, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अच्छा, अब जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। एक तरफ हम कह सकते हैं हमें डिलिवरेबल्स को सिनर्जिस्टिकली पोस्ट हेस्ट एक्शन करना होगा। दूसरी तरफ हम सीधे सीधे कह सकते हैं हमें इन कामों को जल्दी पूरा करना है। फर्क महसूस हुआ? मुश्किल शब्द हमें शायद स्मार्ट दिखाते हों, पर साफ शब्द हमें काबिल दिखाते हैं। याद रखिए, सादगी में ही असर है। पता है, एक अच्छा स्पीकर होने का मतलब सिर्फ अच्छी वोकैब्युलरी होना नहीं है। ये सहानुभूति जैसी क्वालिटीज के बारे में है। मतलब, क्या मैं समझ पा रहा हूं कि सामने वाले को क्या सुनना है? और प्रामाणिकता, क्या मैं अपनी तरह बात कर रहा हूं या किसी रोबोट की तरह? यही वो गुण है जो हमारे शब्दों में जान डालते हैं। ये तो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगता है। देखिए, उच्चारण सिर्फ सही बोलने के लिए नहीं होता, ये तो मतलब ही बदल देता है। जैसे रिकॉर्ड शब्द को ही ले लीजिए। अगर हम पहले हिस्से पर जोर दें, रिकॉर्ड, तो ये एक नाउन है, एक चीज। और अगर हम दूसरे हिस्से पर जोर दें, रिकॉर्ड, तो ये एक वर्ब बन जाता है, एक एक्शन। देखा, एक छोटा सा बदलाव और मतलब में जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, तो हमने मैसेज भेजने की बात तो कर ली, पर उसे रिसीव करने का क्या? चलिए अब दूसरे स्तंभ की तरफ चलते हैं, सुनने की शक्ति। और मेरा मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, मैं उस सुपर पावर की बात कर रहा हूं जिसे ज्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं। एक्टिव लिसनिंग कोई पैसिव काम नहीं है, ये तो एक बातचीत में जासूस बनने जैसा है। आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, सुराग ढूंढ रहे हैं, मकसद समझ रहे हैं और जरूरी जानकारी को याद रख रहे हैं। सच कहूं तो यही किसी भी अच्छी बातचीत की आत्मा है। हम हमेशा एक ही तरह से नहीं सुनते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको एक प्रोसेस समझा रहा है तो आप जानकारी पकड़ने के लिए ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अगर कोई दोस्त अपनी परेशानी बता रहा है तो आप उसकी भावनाओं से जुड़ने के लिए सहानुभूति से सुनेंगे। सिचुएशन के हिसाब से सुनने का तरीका बदलना बहुत जरूरी है। और सच तो ये है कि हम सब इन जालों में फंसते हैं। कभी कभी सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं, जहां हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हमें सुनना है। या फिर डिफेंसिव लिसनिंग, जब हमें लगता है कि हर बात हम पर ही हमला है। और सबसे कॉमन है सूडो लिसनिंग, मतलब हम सिर तो हिला रहे हैं पर दिमाग में डिनर की प्लानिंग चल रही होती है। इन रुकावटों को पहचानना ही इन्हें दूर करने का पहला कदम है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, असरदार तरीके से बोलना और पूरे इरादे से सुनना। अब इसे एक्शन में देखते हैं। आइए कुछ रोजमर्रा की सिचुएशंस में इन दोनों स्तंभों को काम करते हुए देखें। जब प्रोफेशनल माहौल में कुछ पूछना हो तो साफ साफ बोलना ही सबसे बड़ी विनम्रता है। ये वाक्य देखिए, एकदम सटीक है, ये सीधा है, यानी हमारा पहला स्तंभ, और साथ ही सम्मानजनक भी, जो ये दिखाता है कि आप दूसरे के समय की कद्र करते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तो पहली छाप ही सब कुछ होती है। ये ग्रीटिंग एकदम परफेक्ट है। ये सिर्फ गर्मजोशी से भरा नहीं है, बल्कि ये तैयारी को भी दिखाता है।
नाम पहले से जानकर ये साबित होता है कि आपने पहले से ही रिजर्वेशन के जरिए उनकी बात सुनी है और तैयारी की है। एक मुश्किल बातचीत में ये वाक्य सोनी जैसा है, मैं आपकी चिंता समझता हूँ। ये सुनते ही सामने वाला शांत हो जाता है। ये समाधान पर कूदने से पहले उनकी भावनाओं को मान्यता देता है, जो हमारे दूसरे स्तंभ यानी सहानुभूतिपूर्ण सुनने का नतीजा है। इसे लगता है कि आप एक ही टीम में हैं, आमने सामने नहीं। तो हमने थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों देख ली हैं। अब समय है सब कुछ एक साथ लाने का और ये देखने का कि कम्युनिकेशन में एक्सीलेंस का रास्ता कैसा दिखता है। वो शुरुआत वाला झिझक भरा वाक्य याद है? अब उसकी तुलना इससे कीजिए। फर्क जमीन आसमान का है ना? हम हिचकिचाहट से सीधे दृढ़ विश्वास पर आ गए, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक। और ये कोई जादू नहीं है, ये बस इन सिद्धांतों को लगातार प्रैक्टिस करने का नतीजा है। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, उत्कृष्टता के 2 स्तंभ। पहला, अपने मैसेज में महारत हासिल करना, मतलब स्पष्टता, आत्मविश्वास और सटीकता के साथ बोलना। और दूसरा, सुनने की कला में महारत हासिल करना, मतलब ध्यान, सहानुभूति और उद्देश्य के साथ सुनना। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये बेहतर रिश्ते बनाने के औजार हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असली बदलाव तो प्रैक्टिस से ही आता है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। इस हफ्ते वो कौन सी एक बातचीत है जिसे आप बदलने वाले हैं? सिर्फ एक के बारे में सोचिए, क्योंकि एक छोटा सा सचेत बदलाव भी एक बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है।